अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। एक हिसाबी तसव्वुत का 19वां रुकन 52 और 38वां रुकन 128 है। इसके पहले 56 अरकान की जमा मालूम कीजिए। यानी एक हिसाबी तसव्वुत है जिसका 19वां रुकन कितना है बोले 52 और 38वां रुकन कितना है 128। इसके पहले 56 अरकान की जमा मालूम करना है। अभी हमने कोई हिसाबी तसव्वुत दिया है क्या? नहीं, उसने सिर्फ हिंट दिया है हमें कि एक ऐसा हिसाबी तसव्वुत है जिसका 19वां रुकन कितना है 52 है और 38वां रुकन 128 है। तो वो जो हिसाबी तसव्वुत है उसके 56 अरकान की जमा मालूम करनी है। यानी स्टार्टिंग के पहले 56 अरकान बोला है उसने, यानी स्टार्टिंग के जो उसके पहले 56 अरकान है उनकी जमा मालूम करना है हमें। तो चलो देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो हमारे पास अरकान की जमा मालूम करने के लिए दो ज़ाब्ते थे, वो दो ज़ाब्ते देख लेते पहले। क्या था हमारा ज़ाब्ता? SN बराबर n/2 2a जमा n वज़ा 1d। एक ये ज़ाब्ता था और दूसरा ज़ाब्ता जो इसी पार्ट से बनाए थे हमने वो क्या था? SN बराबर n/2 T1 जमा Tn। ये दो ज़ाब्ते पे से हमको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखते उसने जो जो दिया है हम वो पहले वो लिख लेते। क्या दिया है? एक हिसाबी तसव्वुत का 19वां रुकन कितना है बोले 52, यानी 19वां रुकन यानी क्या होगा T19 कितना दिया है 52। ठीक है, और क्या दिया है साथ में 38वां रुकन 128 यानी T38 128। और क्या बोला उसने? इसके पहले 56 अरकान की जमा मालूम करनी है हमें। 56 अरकान की जमा मालूम करनी यानी क्या है S56, ये हमको मालूम करना है। अब हम देखेंगे इसमें ना A है या ना ही D है। S56 दिया है तो साथ में इसके कौन सी वैल्यू दी हुई है यहाँ पर n बराबर 56, लेकिन n बराबर 56 जो दिया है ये कौन से ज़ाब्ते के लिए दिया है? ये ज़ाब्ते के लिए दिया हुआ है। किसके लिए? ये ज़ाब्ते के लिए। जो दो ज़ाब्ते हमारे पास अरकान की जमा मालूम करने के लिए, ये ज़ाब्ते के लिए कितना दिया है उसने? n बराबर 56, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें n बराबर 56 हम यहाँ रख देंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए? a चाहिए और d चाहिए। तो हम क्या बोलते S56 मालूम कर सकेंगे, लेकिन हमारे पास a और d नहीं है। या फिर ये ज़ाब्ता अगर यूज़ करना है तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? पहला रुकन यानी a चाहिए या फिर Tn आखिरी रुकन चाहिए। Tn नहीं है हमारे पास, पहला रुकन है तो उसके लिए हमको Tn मालूम करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करेंगे? ये जो वैल्यू दी हुई है 19वां रुकन 52 और 38वां रुकन 128, इसकी मदद से a और d मालूम कर लेंगे। इससे पहले क्वेश्चन में हमने किए हैं, इससे पहले हमने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जहाँ पे हमने a और d मालूम करे थे। चलो देखते हैं सॉल्व करके हमें a और d मालूम करना है ये इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। तो सबसे पहले लेंगे 19वां रुकन कितना दिया है बोले 52। इसको हम क्या करेंगे? जो हमारा Tn वाला ज़ाब्ता था, Tn वाला ज़ाब्ता उसमें रखेंगे Tn बराबर a जमा n वज़ा 1d। अब Tn क्यों लिए? क्योंकि हमने इससे पहले इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्योंकि हमें a और d मालूम नहीं है, इसीलिए हम इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके सॉल्व करेंगे इसको। चलो देखते हैं n की वैल्यू कितनी रखनी है यहाँ पर? T19 बराबर a जमा 19 वज़ा 1d। d मालूम है क्या? हमें नहीं मालूम है, इसलिए ऐसे रहेगा। T19 कितना दिया है हमें? 52 बराबर a जमा 19 में से एक गया कितना बचता? 18d। अब इसके आगे हम इसको सॉल्व कर सकते क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि ना हमारे पास a है और ना ही d है। a और d मालूम करने के लिए हम इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए इसको देते मसावत 1। अब T38 के लिए देखते हैं। 38वें रुकने के लिए 38वां रुकन हमें कितना दिया हुआ है? 128। कितना दिया? 128। इसको फिर से हम इसी ज़ाब्ते में रखेंगे Tn बराबर a जमा n वज़ा 1d। कितना रखना है हमें? n की कीमत कितनी रखनी है यहाँ के लिए? 38। T38 बराबर a जमा n की जगह रखेंगे 38 वज़ा 1d। इसको सॉल्व करेंगे आगे। T38 कितना है हमें दिया हुआ
38 वर्ग 128 बराबर ए जमा 38 में से क्या कितना बचता 37 डी। ये हो गया हमारा मसावात 2। अब ये मसावात 1 और मसावात 2 को जब हम गौर करेंगे इस पर तो हमें दिख रहा है 2 मुतगैर खत्ती मसावात जो कि पहले सबक में हमने इससे पहले सॉल्व किए हुए हैं। तो इसी को सॉल्व करके हमें ए और डी चाहिए। चलो देखते हैं अब क्या करना है हमें। मसावात 2 में से मसावात 1 की तफरीक करना है। अब मसावात 2 से मसावात 1 की तफरीक क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ 52 है, यहाँ 128 है, ये ए है और ये भी ए है, यहाँ 18 है, यहाँ 37 है। अब बड़े वैल्यू में से हम छोटे वैल्यू की तफरीक करेंगे तो हमें इजीली आंसर मिल जाएगा। इसलिए हम मसावात 2 में से मसावात 1 की तफरीक करेंगे। मसावात 2 से 1 की तफरीक करने पर मसावात 2 क्या है हमारे पास, लिखेंगे यहां पर ए जमा 37 डी बराबर कितना दिया हमें 128 और मसावात 1 ए जमा 18 डी बराबर कितना है 52। क्या करना है हमें इसकी तफरीक करना है। तो तफरीक से पहले ये साइन चेंज कर लेंगे इसका, वज़ा जमा वज़ा वज़ा जमा वज़ा वज़ा जमा वज़ा जमा ए वज़ा है, क्या हो जाएगा कैंसर यानी 0। अब 37 में से 38 की हमें तफरीक करनी है तो 7 में से 8 नहीं आते, 17 में से 8 गए, कितने बचेंगे 9, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1, बड़ा 37 है इसलिए अलामत जमा की रहेगी बराबर 8 में से 2 गए 6, 12 में से 5 गए 7 और यहाँ क्या था डी था, यानी 37 डी में से 18 डी वज़ा करे हमने तो कितना मिला हमको 19 डी मिला। अब हमें कीमत मिल रही है यहाँ पे डी की क्योंकि ए हमारा पहले ही कैंसिल हो गया तफरीक करते टाइम। डी चाहिए, साथ में कौन है 19, 19 का में ज़रब में, इधर का में आएगा तकसीम में, तो डी बराबर 76/19। अब 19 से 76 को तकसीम करनी है तो आप लोगों को पहाड़े याद होना चाहिए, 19 चौक 76, तो डी बराबर कितना आ गया हमारे पास 4। अब डी हमें 4 मिल गया। अब क्या करना है हमें, किसकी वैल्यू चाहिए, ए की कीमत चाहिए। इसको मसावात 1 में रख देंगे हम क्योंकि छोटी मसावात है, 2 में भी रख सकते हैं लेकिन हम ए में रखेंगे क्योंकि मसावात क्या है छोटी है। तो डी बराबर 4 का रखेंगे हम मसावात 1 में रखने पर, डी बराबर 4 मसावात 1 में रखने पर। मसावात 1 क्या है हमारे पास देख लेते हैं यहाँ पर, ए जमा यहाँ पर भी है 18 डी बराबर 52। डी की कीमत रखना है हमें, ए जमा 18, डी कितना है 4 है तो ज़रब 4 क्योंकि हमें इतना पता है 18 में और डी में रिलेशन का है ज़रब का है बराबर 52। ए जमा 18 को 4 से ज़रब करना है, 8 चौक 32 के 2 हासिल क्या है 3, 4 एकम 4, 4 और 3 7 बराबर 52। अब 52 जमा में उधर क्या में जाएगा वज़ा में क्योंकि हमको बराबर के उधर ले जाना है और हमें ए चाहिए इसलिए, तो ए बराबर 52 वज़ा 72। ए बराबर कितना आ गएगा जमा 52 वज़ा 72, जमा वज़ा क्या होता है वज़ा होता है। तो अब हम क्या करेंगे इसकी वज़ा करेंगे तो 72 में से 52 का कितना बचेगा 20 बचेगा। लेकिन जमा वज़ा में हम क्या करते हैं बड़े अदद की अलामत लगाते हैं, बड़ा अदद कौन सा हमारा 72, अलामत क्या की वज़ा की, तो क्या होगा वज़ा 20। अब देखो हमें यहाँ पर एन भी मिल गया और ए भी मिल गया, सॉरी डी भी मिल गया और ए भी मिल गया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमें दिया था हिसाबी तसव्वुर 19 स्वरूप में 52 और 38 स्वरूप 128 है, इसके पहले 56 अरकान की जमा मालूम करनी है। पहले 56 अरकान की जमा मालूम करनी है यानी एस 56 हमें मालूम करना है और इसके लिए एन कितना है हमारे पास 56 है। चलो देखते हैं अब कौन सा ज़ाब्ता यूज करेंगे हम, ये ज़ाब्ता यूज करेंगे ना, क्यों क्योंकि ए और डी हमने मालूम कर लिए। हाँ ये ज़ाब्ता यूज कर सकते हैं लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा ए और डी से पहले टी एन निकालना पड़ेगा, टी एन निकाले बाद फिर वो वैल्यू इसमें रखना पड़ेगा। जैसा पहला रुकना हमारे पास ए निकाले हमने वज़ा 20 और टी एन जो निकलेगा वो इसमें रखेंगे तब ये मालूम होगा, लेकिन हम वो ना करते, हम क्या करेंगे ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। क्यों क्योंकि हमारे पास एन की कीमत भी है
ए हमने निकाल लिए और डी भी हमने निकाल लिए, इसलिए कौन सा ज़ाब्ता यूज करेंगे, ये वाला ज़ाब्ता यूज करेंगे। क्या है हमारे पास ज़ाब्ता, कौन सा रहेगा हमारा, एस एन बराबर एन बटे दो ए जमा एन वजा 1 डी। अब कीमत इसमें रख देंगे हम, एन कितना है हमारे पास 56, क्योंकि हमें 56 अरकान की जमा मालूम करनी है, यानी एस 56 मालूम करना है। एस 56 बराबर 56 बटे दो ए कितना है हमारे पास, ए कितना निकाले हमने वजा 20, 2 ज़रब वजा 20 जमा एन की कीमत रखेंगे 56 वजा 1, डी कितना दिया है हमें, हमने जो अभी कीमत निकाली उसकी 4 ज़रब 4। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखो पहले 2 से 56 को तकसीम कर देते, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 8 16, 2 दूनी 4 बचा कितना 1, कितने का 16, 2 8 16। यहाँ पर क्या होगा 2 ज़रा 20, तो 20 दूनी कितना होता 40, लेकिन जमा के 2 है वजा के 20 है, तो ज़रब का रूल क्या है, चेक करके अलामत लगाना पड़ता है, तो जमा वजा 40। आगे जमा 56 में से 1 गया कितना था 55 ज़रब 4। अब आगे देखेंगे 28 वजा 40, क्योंकि हम यहाँ जमा नहीं करने वाले, अब जमा है और एक ज़रब है, तो पहले क्या करना पड़ता है हमें ज़रब करना पड़ता है। तो जमा 4 से 55 की ज़रब करना है, तो 4 पंजे 20 का सिफर हासिल क्या है 2, 4 पंजे 20 और 2 22। अब देखो 28 में और ये ब्रैकेट में काय का रिलेशन रहेगा, ज़रब का रिलेशन रहता। अब इसको सॉल्व कर दे, वजा 40 वजा 220, तो वजा 40 जमा 220, वजा जमा क्या होता है वजा होता है, 220 में से 40 गए कितना बचेगा 180, अलामत जमा करेंगे क्योंकि 220 जमा है। अब क्या करना है 28 से 180 की हमें ज़रब करना है, तो अब 28 से 180 की ज़रब करना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 0 ज़रब कर रहे हैं, इसलिए कितने 0 है 1 0 है यहाँ पर, तो 1 0 हम पहले लगा देंगे। अब 0 यहाँ से निकल गया, अब कितना बचा यहाँ पर 18 ज़रब 28, तो चलो करके देख लेते हैं 18 ज़रब 28 कितना आता है, 18 ज़रब 28 8 8 64 के 4 हासिल के 6, 8 एकम 8 8 और 6 14 जमा। अब 2 से करना है 18 को, 8 दूनी 16 के 6 हासिल का आया 1, 2 एकम 2 और 1 3। क्या करें हम लोग जमा करें, कितना बचा यहाँ 4 6 4 10 का सिफर हासिल का आया 1 3 और 1 4 और 1 5, कितना आया 504। 504 किसका आया 18 ज़रब 28, हमारा क्या था 28 ज़रब 180, लेकिन हमने क्या करे 0 यहाँ पहले ही लगा दिए। अब 18 ज़रब 28 का कितना आया 504, तो हमारा आंसर क्या हो गया 5040, यानी कहने का मतलब यह है कि एक हिसाबी तसाउद है जिसका 19वां रुकन कितना है 52 और 38वां रुकन कितना है 128, तो उस हिसाबी तसाउद के पहले 56 अरकान की जमा कितनी हुई 5040।